श्री महावीराय नमः। परम श्रद्धेय शमित संघीय चतुर्थ पट्टर आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री शिव मुनि श्रीवास्तव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि श्रीवास्तव संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि श्रीवास्तव एवं आगम वाचन की कक्षा में विराजमान सभी पूज्य गुरु भगवंतों के चरणों में चित चित वंदन नमन एवं सुख साता परीक्षा। आज की आगम वाचना में गुरुवंदना का लाभ ले रहे हैं घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री चेतना जी महासाब, उग्र तपस्विनी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महासाब की सुशिष्याएं। हरि में गंगा में नमन स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं शैयम वंदामि श्रीकृतो अयाविनं करे में वंदामि नमन स्वामी सकारे में सम्माने में कल्याणम मंगलम देव्यं शैयं पज्वासं वन्दामि कृतो अयाहिनं करेमि वन्दामि नामंसामि सत्कारे मे सम्माने मे कल्याणं मंगलम देव्यं शैयं पज्वासं वन्दामि। तो सातवां दिन सबको सातवां है। आज की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उत्तर भारतीय प्रवर्तनी शम्भी सूर्या लखनऊ पुरानी श्री सरिता जी महासाब की सुशिष्या घोर तपस्विनी महासाध्वी श्री शुभा पिंकी जी महासाब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महासाब उपवास, शासन प्रभाविका महासाध्वी श्री प्रवीण जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महासाब उपवास, महासाध्वी श्री सोनिका जी महासाब की सुशिष्या साध्वी श्री रिद्धि जी महासाब उपवास। आज के अंतिम की तपस्या का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्विनी तप सूर्या उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री सुमित्रा जी महासाब की शिष्या महासाध्वी श्री हितेशी जी महासाब अरविंद। इन सभी तपस्याओं के तप की हम अनुमोदना करते हैं और सुख साता अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि कृपया पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करें। पधारिए गुरुदेव। मैं पूर्ण वंदना गुरु जी, सुख साता गुरु जी, सखी नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयुर्याण नमो ओयनहायाण नमो लोई सव साहुण केशो पंथ नमोकारो सर्व पावकनाशनम् मंगलामीठ संदेशं परमं हरि मंगलम्। जन शासन वनवाणी सदा जयवंतुः हमेशा सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त ब्रह्मन भगवान विष्णु उनको परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख इंदर होते गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री मुनि जी महाराज
एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, हमने मुनि परमात्मा भगवती स्वरूप महासाधु की व्याख्या प्रगति सूत्र भगवती सूत्र लिखा दूसरा नियम सत्य सत्यता तीसरा उपदेश बनाया गया। कर्मों की चार प्रकार चौभंगी में एक भांगे का निषेध और तीन का विधान बस्तर के माध्यम से बताया गया। अब बस्तर और चीड़ की ऊपर चौभंगी फिर घटाती। बस्तर का तो कल बता दिया था। चार भंगों में शादी परिचित भांगा है, शेष भांगे बस्तर के लिए शून्य। अब जीव को लेकर जहान भंते भक्ति साये सपजवसीय नो साये अपजवसीय नो अनाये सपजवसीय नो अनाये अपजवसीय काहन जीवान किम साया सपजवसिया चौ भंगो पुत्ता। ये भगवान जैसे बस्तर साधी सपरिवसित साधी अपरिवसित नहीं, अनादि सपरिवसित नहीं, अनादि अपरिवसित नहीं, वैसे ही जीव भी क्या साधी सपरिवसित है, साधी अपरिवसित, अनादि सपरिवसित, अनादि अपरिवसित। ये चार चौभंगी की परीक्षा। तो भगवान ने उत्तर दिया गोयमा अत्ते गैया साया सपजवसिया चत्तारी भी भानी अपन। ये गौतम ये चारों भांगे कहने साधी सपरिवसित, साधी अपरिवसित, अनादि स्वपरिवसित, अनादि अपरिवसित। भगवान ने किस दृष्टि से कहा गोयमा निरय त्रिक जोनिय मनुष्य देवा गैरा गै पुरुष साया सपजवस्तु। हे गौतम चार गतियों के जीव है ना, तो गति की अपेक्षा से कभी जीव उसमें आता है, कभी वहां से चला जाता है। जैसे नर गति में गया आधी हो गई, नर गति से निकल गया अंत हो गया, साधी सपरिवसित। ऐसे त्रेंच गति में गया, मनुष्य गति में गया, देव गति में गया, वहां भी ऐसे घटेगी साधी सपरिवसित। ये तो पहली बात आई। दूसरी सिद्धा सिद्ध नयन परोक्ष साया अपव्यवस्थी। सिद्ध भगवान सिद्ध गति को लेकर उनकी आदि तो है लेकिन उनका अंत नहीं, इसलिए साधी अपरिवसित। सिद्ध भगवान क्या है? साधी अपरिवसित। भाव सिद्धिया लब्धि परोक्ष अनाया सपजवसी। जो भाव सिद्धि के जीवन लब्धि को लेकर के इनके संसार की आदि नहीं है, जन्म मरण की आदि नहीं है, लेकिन जब सिद्ध गति को प्राप्त हो जाएंगे तो भाव सिद्धि इस लब्धि का अंत आ जाएगा। संसार दशा का अंत आ गया तो यह है अनादि स्वपरिवसित।
अभाव सिद्धिया संसारं पड़ोच्य अनार्या अपरिवश्य। अभाव सिद्धि जो जीव है, जिन्होंने कभी नहीं करना, वे अनादि अपरिवसित इस भाग्य में आते हैं। ना संसार की उनकी आदि है, ना उनका अंत है। ये चार भाग्य गति की अपेक्षा से साधी सपरिवसित, सिद्ध भगवंतों की अपेक्षा से साधी अपरिवसित है। भव्य जीवों को लेकर के अनादि सपरिवसित और भव्यों को लेकर के अनादि अपरिवसित है। अब कर्म और कर्मों की स्थिति। कैनम घंटे काम पगड़ियोपनत्ताओ गोयमा आत्य काम पगड़ियोपनत्ताओ तंजा नाना वर्णिजं धन दर्शना वर्णिजं जावंतराय नाना वर्णिजं शन भंते कम्म स केवयं कालम बांधठी बनता गोयमा जहन्नेन अंतो मुहूर्तो कोसेन पीसा सागरोमं कोड़ा कोणियो तिन्नियो वास सायं अवाह अबाहुनिया कामथि कामनिसेयो एवं दर्शना वर्णिजन्ते देवीजं जहन्नेन दो सम्या उपोषेण जाह नाना वर्णिजं मोहिजं जहन्नेन अंतो मुहूर्तं उपोषेण सत्तरि सागरोगं कोड़ा कोड़ियो सत्य वास साणि अबाहुनिया कामथि कामनिसेयो आहुगं जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोसेन तेत्ति संसागरो माणि उग्रकोणिति भाग मब्बहियाणि कामथि कामनिसेयो नाम गोयाणं जहन्नेन आठ मुहूर्ताः कोसेन भीषं सागरोगं कोड़ा कोड़ियो त्वन्नियो वास साणि अबाहो अबाह अबाहुनिया कामति कामनिसेयो अंतराय जहा नाना वर्णिजा। कर्ण भंते कम कवियो पुनस्ता। हे भगवान, परम प्रकृतियां कितनी कही, गोयम आठ कम पगड़ियो पनता। ये गौतम, परम प्रकृतियां संख्या में आठ कही। संजहा जैसे के नाना वर्णिजं दर्शना वर्णिजं जाव अंतरायु। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतर। नाना वर्णिजन भक्ते कम्मस केवयं कालम बंद ठीपनत। हे भगवान, ज्ञानावर्णी कर्म की कितने काल की बंद स्थिति कही, और बंधने के बाद आत्मा के साथ उन कर्मों का कितना संबंध रहता है। द्वयम जहन्नेन अंतो मुहूर्तं कोसेन तीसं सागरोगं कोड़ा कोड़ियो। हे गौतम, जघन्य से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से 30 कोटा कोटि सागरों। अपना कोई भी कर्म जघन्य बंद अंतर मुहूर्त, बाकी कर्म जो है उत्कृष्ट है 30 कोटा कोटि सागरों को। मानो कट्ठे कर्म बांधे 30 कोटा कोटि के बांधे हैं तो 3000 वर्ष का अबाधा काल पड़ता है। फिर उसके बाद उदय काल शुरू हो जाएगा। इतने कर्म तो 3000 बाद के उदय में आएंगे, निर्जरा हो जाएगी, भोग जाएंगे। लेकिन जो बंधे हैं वो लगातार कितनी देर तक, इतनी सामग्री है, जैसे चक्की में दाने डाल देते हैं ना, और जितनी बड़ी बोरी डाली है और दाने तो अपनी गति से पिसते जा रहे, और जिसका नंबर आता जाएगा पिसता जाएगा। और जो कर्म आत्मा ने बांधे हैं, 30 कोटा कोटि की स्थिति के बांधे हैं, तो 3000 वर्ष तक तो वैसे रहेंगे शांत।
3000 वर्ष के बाद उनका उदय काल आएगा। जैसे वो दानों का आटा पीसने, दाने पीसने लग जाते हैं, ऐसे कर्म उदय में आने लग जाते हैं। जिस जिसका नंबर आता जाता है वो अपना फल दिखा के उनके निर्जरा होते हैं। लेकिन जो बंदा उसकी समाप्ति कब होगी, यदि वो निर्जरा ना करे तपस्या के द्वारा, तो 30 कोसा कोटि सागरोपम बीतने पर उनका समापन हो। और इतने काल के अंदर इस आत्मा ने और कितने कर्म बांधे होंगे ज्ञानावरणी। ये तो अनादि काल से चला आ रहा है, पूर्व के भोगे जा रहे हैं और आगे के लिए जीव बांध रहा है। तो ज्ञानावरण्य की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त उत्तर 70 कोटा कोटि सागरों, किन्नीय बाल सहसाई अबाधा काल, अबाधा न बाध से, जो बंदा कर में जितनी देर तक कोई सुखद या दुखद अनुभूति नहीं देता, उदय में नहीं आता, उसको अबाधा काल कहा जाता। फिर उसके बाद बाधा काल। तो एक कोटा कोटि सागरोपम पर 100 वर्ष का अबाधा काल पड़ता है। एक कोटा कोटि का बांधा है तो 100 वर्ष के बाद उसका परिणाम शुरू हो। 10 बांधा है तो 1000 वर्ष की, 20 बांधा है तो 2000 वर्ष, 30 बांधा है तो 3000, 40 बांधा है तो 4000, 70 बांधा है तो 7000 वर्ष का अवध काल होगा। तो 3000 वर्ष अबाधा काल, अबाहुनिया कम ठीक कम निषेध। अबाधा काल बंद स्थिति में से अबाधा काल निकाल दिया जाए तो शेष जो बंद स्थिति वह कर्म निषेध। कर्म निषेध का मतलब उदय काल, भोग काल, कर्म को भोगने का टाइम, समय है। एवं दर्शनावर्णिक की, जैसे ज्ञानावर्णीय का कहा ऐसे दर्शनावर्णीय का भी कहना। जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट 30 कोटा कोटि सागर, अबाधा काल 30 कोटा कोटि को लेकर के 3000 है। मानो 20 कोटा कोटि सागरों की स्थिति वाला ज्ञानावर्णी बंद है तब 3000 थोड़ा होगा, तब तो 2000 होगा। 10 बंदा है तो 1000 होगा। एक कोटा कोटि बंदा है तो 100 वर्ष का अबाधा काल होगा। अबाधा काल को माइनस करके शेष जो है उसको कर्म को काल कहना, निश्चय काल कहना। ऐसे दर्शनावरणी कर्म का भी। अब इसकी आगे वेणिजं जहन्येन दोषम या उपोषेण जह नाना वर्णित। वेदनीय कर्म जघन्य से 2 समय का, यह है क्रियापथिक बंध को लेकर के 11वें 12वें 13वें गुण स्थान। वहां पर पहले 2 समय की स्थिति, पहले समय में बंधता है, दूसरे समय में भोगा जाता है, तीसरे समय में उसकी निर्जरा होती है। लेकिन यह है वीतराग दशा की। सराग दशा में 12 मुहूर्त जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति जो है वह 30 कोटा कोटि सागर, और इनका अबाधा काल 30 कोटा कोटि को लेकर के 3000 वर्ष का अबाधा काल। तो नाना वर्णिजम दर्शना वर्णिजम, देखो वेणिजम धन्येण दो समय कोशेण जहाँ नाना वर्णिजम। वेदनीय कर्म के जघन्य से 2 समय और उत्कृष्ट जैसे ज्ञानावरणी के कहा था 30 कोटा कोटि सागरों, और 3000 वर्ष अबाधा काल। और अबाधा काल को छोड़ करके बाकी जो है कर्म भोग काल, कर्म निश्चय काल कहा जाता है। मोहनिजा जहन्येन अंतो मुहूर्त कोशेण सत्य सागरोगम कोड़ा कोड़ी। मोहनी कर्म की जघन्य से स्थिति अंतर मुहूर्त की। अंतर मुहूर्त ये बनता है 9वें गुण स्थान के आखिर। 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म का बंध नहीं है, 6 कर्मों का बंध होता है।
आयु और मुनि को छोड़कर। तो उस समय अंतर उत्कृष्टता जो है, जो 70 कोटा कोटि सागरों को, ये 70 कोटा कोटि उन जीवों का होता है अत्यंत परम कृष्ण लेख्या वाला। रौद्र ध्यान अत्यंत ध्यानक, अत्यंत निकृष्ट विचार, देव गुरु ज्ञान के प्रति अत्यंत अचातना अवज्ञा के भाव, उत्कृष्ट मौनी कर्म की 70 कोटा कोटि सागरों की, 28 प्रकृतियों में मिथ्या दर्शन मौनी कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति है, 70 कोटा कोटि सागरों की। तो चाय मौनी जो है उनकी उत्कृष्ट 40 कोटा कोटि सागरों, उत्कृष्ट इतना बंद है। प्रज्ञापना सूत्र के 23वें पद में ये सारा विस्तार से बताया है। मतलब कि जहाँ तो केवल 8 प्रकृतियों का बताया, वहां पर 148 प्रकृतियों का वर्णन किया। फिर पांचों जातियों में कौन कितना जघन्य और उत्कृष्ट बनता है उसका भी वहां पर विवेचन। तो होनी कर्म 70 कोटा का कोटि उत्कृष्ट बंद और 7,000 वर्ष सत्य व सहसाणी अवाह अवादा काले 7,000 वर्ष। अबाहुनिया कम थी कम निसे, अबाधा को कम कर दें, शेषो कर्म स्थितियां उसको कर्म निषेध काल, उदय काल भोग काल हम कह सकते। आवगम जहनेन अंत मुहूर्त उकोषेण तेतीसं सागरो मन उब कोड़ी की भाग मब्ब हिया काम थी काम निसेओ आयुष्य कर्म जघन्य से अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट से 33 सागरों, इसका अबाधा काल जघन्य अंतर मुहूर्त उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का तीसरा हिस्सा। इसका हम थोड़ा आगमों के हिसाब से विवेचन करें। नारकी देवताओं का अबाधा काल केवल 6 महीने का होता है और जुगलियों का, क्योंकि मृत्यु से 6 महीने पहले वो आयु बांधते, 6 मास अवशेष आयु, और 6 महीने के बाद जब उनकी आयु से इस भाव की पूर्ण हो जाएगी तो जो बांधनी है उसका उदय आ जाएगा। इनका तो निश्चित 6 महीने, 6 जो त्रियंच और मनुष्य जुगलियों को छोड़ के रहेंगे। चरम शरीर ने तो आयु बांधनी नहीं, शेष जो है उनका जघन्य अंतर मुहूर्त अवादन काल है, उत्कृष्ट करोड़ पूर्व का तीसरा हिस्सा। मानव करोड़ पूर्व की आयु का संगी त्रियंच या संगी मनुष्य या असंगी जलचर भी आ जाता। तो यदि वो आयु बांधता है तो उपक्रमी आयु वाला, करोड़ पूर्व की आयु वाला है, तो या कितनी भी आयु वाला कम से कम मृत्यु से अंतर मुहूर्त पहले तो आयु बनती है। और करोड़ पूर्व की आयु वाले हैं, यदि 2 हिस्से बीतने पर एक हिस्सा शेष रहने पर आयु बांधते हैं तो करोड़ पूर्व का तीसरा हिस्सा शेष इतना उत्कृष्ट रहा अवादक। नाम गोयान छन्न जहन्नेन आठ मुहूर्ता उपोषेण बीसं सागरोपम कोड़ा कोड़ियो तोर्नीय वा सहसाणी अवाह अबाहुनिया कर्मठी कर्म से। नाम और गोत्र की स्थिति हो, जघन्य 8 मुहूर्त हो, उत्कृष्ट से 20 कोटा कोटि सागरों को, 2,000 वर्ष का अवाधा काल है 20 कोटा कोटि सागरों को लेकर। अवाहुनिया काम थी
कामनी से हो 2000 वर्ष अबाधा काल को काम कर दे तो वह कर्म स्थिति कर्म निषेध उदय काल भोग काल। अंतराय जहाँ नाना वर्णिजम अंतराय कर्म का ऐसे कहना जैसे ज्ञानावर्णी कर्म का। ज्ञानावर्णी कर्म का जघन्य अंतर मुहूर्त का बंध जो है ये तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में था। उत्कृष्ट जो है वो हम पहले गुण स्थान में कह सकते। और कौन से जीव कितने कर्मों को कब कैसे बंद। नाना वर्णिजम णं हन्ते कम्मं किं इत्थि बन्धाइ पुरिसो बन्धाइ नपुंसो बन्धाइ नो इत्थि नो पुरिस नो नपुंसो बन्धाइ गोयमा इत्थि में बन्धाइ पुरिसो में बन्धाइ नपुंसो में बन्धाइ नो इत्थि नो पुरिस नो नपुंसो सिंह बन्धाइ सिंह नो बन्धाइ एवं आव बचाओ सात काम पकड़ियो आवरणं भन्ते कम्मं किम इत्थि बन्धाइ पुरिसो बन्धाइ नपुंसो बन्धाइ पुच्छा गोयमा इत्थि सिंह बन्धाइ सिंह नो बन्धाइ एवं किन्नी भानि उपा नो इत्थि नो पुरिस नो नपुंसो न बन्धाइ नाना वर्णिजं भन्ते कम्मं किम संजय बन्धाइ असंजय बन्धाइ संज्ञा संजय बन्धाइ नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय बंधाई गोयमा संजय सिंह बंधाई सिंह नो बंधाई असंजय बंधाई संज्ञा संजय में बंधाई नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय न बंधाई एवं आव बचाओ सात में आवे हेतिला तिल्ले भय नाय ओम रिल्ले न बंधाई नाना वर्णितांग भंते कम्मं किं इत्थि बंधाई पुरुषो बंधाई नपुंसो बंधाई नो इत्थि नो पुरुष नो नपुंसो बंधाई। हे भगवान ज्ञानो वर्णी करो क्या स्त्री बांधती है पुरुष बांधता है या नपुंसक बांधता है या नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ये बांधता है। यहाँ पर ये जो वर्णन है वेद और देखी की इच्छा स्त्री पुरुष नपुंसक को दिया और नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक यह जीवों की वह दशा है जिस समय वेद मौनी कर्म जहाँ पर बिल्कुल शांत होगा या क्षीण होगा। तो बताया है भगवान ज्ञानावली कर्म क्या स्त्री मानती है पुरुष मानता है नपुंसक मानता है नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक मानता है। वेद का उदय 9वें गुण स्थान के आधे तक रहते 9वें गुण स्थान के 6 हिस्से कर दिए गए। यदि श्रेणी करने वाला पुरुष है तो 9वें गुण स्थान में प्रवेश करते पहले नपुंसक वेद उपश्रम श्रेणी वाले का शांत होगा शपक श्रेणी वाले का क्षय होगा उसका उदय रुक जाएगा। दूसरे भाग में नपुंस मतलब पहले भाग में नपुंसक वेद का पूरा श्रेणी करने वाला है तो पहले भाग में नपुंसक वेद का उदय रुका दूसरे भाग में स्त्री वेद का और तीसरे भाग में पुरुष वेद का उदय रुक गया। अब आधा रह गया जैसे उस पुरुष वेद का उसका शांत या क्षय हुआ है उसके बाद वो अवेदी बन गया। अवेदी होने के कारण अब उसको पुरुष नहीं कहा जाएगा क्योंकि पुरुष वेद नहीं ना वो स्त्री है ना वो नपुंसक इसलिए नो पुरुषो नो इति नो पुरुषो नो नपुंसो है।
और यदि मानव श्रेणी करने वाली स्त्री, तो पहले वो नपुंसक वेद का, फिर पुरुष वेद का, तीसरे भाग में स्त्री वेद का, उसका शांत होगा या क्षय होगा, बुढ़े रुक जाएगी। तो उसके बाद ना वो पुरुष है देह की दृष्टि से, चाहे स्त्री है, लेकिन वेदोदय की अपेक्षा से ना वो स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक। तो ये शब्द आया नो इति नो पुरुषो नो नपुंसक। यदि नपुंसक है तो उसके लिए कहा पहले भाग में स्त्री वेद का, दूसरे भाग में पुरुष वेद का, तीसरे भाग में जो जिस वेद में रहा है वह जीव सबसे बाद में उसको शांत या क्षय कर, उसके बाद वो उपशांत या क्षय में आ गया, तो उसके बाद ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना नपुंसक है, क्योंकि वो वेद उदय में है ही नहीं। इसको लेकर के ये चार भांगे, चार विकल्प बनते। यदि हम शरीर की दृष्टि से देखें तो फिर तो वो सिद्ध अवस्था में आता है। ये स्त्री का शरीर है, वो भी 14वें गुण स्थान के आखिर तक रहेगा। पुरुष का शरीर है, वो भी 14वें गुण स्थान के आखिर तक रहेगा। नपुंसक का शरीर है, वो भी 14वें गुण स्थान के आखिर तक रहेगा। तो जहाँ पर जो स्त्री पुरुष नपुंसक और चौथा जो कहा है वो वेदोदय और वेद के उपशांत या क्षय को लेकर के ये वर्गीकरण किया गया। तो गोयमा हे गौतम इत्थि वंदई, प्रश्न है ज्ञानावरणी कर्म कौन बांधता है चारों में से? तो भगवान ने कहा इत्थि वंदई, स्त्री भी बांधती। जब स्त्री वेद का उदय है तो उस समय स्त्री ज्ञानावरणी कर्म बांधती, क्योंकि जो 10वें गुण स्थान के आखिर तक बंद होता है। और शरीर की अपेक्षा से देखा जाए वो तो 14वें गुण स्थान के आखिर तक है, लेकिन वेद की दृष्टि से देख रहे हैं तो वो 9वें गुण स्थान तक, उससे आगे आधे के बाद नहीं आएगी। तो वहां स्त्री भी बांधती है, पुरुषों भी बंध गई, पुरुष भी बांधता है, नपुंसक भी बंध गई, नपुंसक भी बांधता है। नो इत्थि नो पुरुष नो नपुंसक, जो ना स्त्री है ना पुरुष है ना नपुंसक है, वह सिंह बंध है, सिंह नो बंध है। वह कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता। यदि नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक नौमा आधे गुण स्थान से ऊपर 10वें गुण स्थान के अंत तक है, तो वहां तो ज्ञानावरणी कर्म को बांधते हैं। लेकिन जब 10वां गुण स्थान पार कर जाते हैं तब वे ज्ञानावरणी कर्म नहीं बांधते। तीन का तो नियमा है, स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधता है, नपुंसक भी बांधता है। लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक, इसकी भजना बांधता भी नहीं भी बांधता है। जब 9वें गुण स्थान को आधा पार कर जाता है और 10वें गुण स्थान तक जो जीवन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक है, तो उस समय ज्ञानावरणी कर्म बांधता है। लेकिन 10वां गुण स्थान जब पार कर जाते हैं फिर वो नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ज्ञानावरणी कर्म नहीं बांधते। एवं आयु बच जाओ सार्थक काम पकड़िए, ऐसे आयु कर्म को छोड़ करके सातों प्रकृतियों का कान कहना, जैसे ज्ञानावरणीय का कहा, दर्शनावरणीय का भी, वेदनीय का, आयु को मौन्य का, नाम गोत्र अंतराय का। जैसे ज्ञानावरणीय का तो हो गया दर्शनावरणीय। दर्शनावरणीय स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधता है, नपुंसक भी बांधता है, लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक की भजना कहनी। जो दर्शनावरणीय कर्म को, क्योंकि नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक जो है ये 8.5 गुण स्थान पार करके जो अवस्था आ गई, 10वें गुण स्थान तक जो अवस्था है वहां पर दर्शनावली कर्म बनता है।
लेकिन इससे ऊपर दर्शनावली कर्म नहीं बनता। अब वेदनीय कर्म जो है इसका बंध तो 13वें गुण स्थान तक है। तो जो स्त्री पुरुष नपुंसक है वे तो बांधते ही हैं। लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक जो है जो बांधते भी है नहीं भी बांधते। 13वें गुण स्थान तक तो जीव बांधता है, लेकिन 14वें गुण स्थान में भी तो नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक है। वहां पर वेदनीय कर्म नहीं बांधता, वहां तो अबंधक हो जाता। तो ऐसा ही उत्तर आएगा जैसा ज्ञानावली। मौनी कर्म का भी ऐसे आएगा। स्त्री भी बांधती है, पुरुष भी बांधता है, नपुंसक भी बांधता है, लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ये बांधते भी है नहीं भी बांधते। मौनी कर्म का बंध जो है 9वें गुण स्थान के आखिर तक है। 10वें गुण स्थान में बंद नहीं होता। लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक तो 9वां आधा पार करते आगे। उस समय नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक जो है वह मौनी कर्म बांधता है। लेकिन 9वां गुण स्थान पार करने के बाद वह जीव मौनी कर्म का बंधन नहीं करता। इसलिए इसके लिए जो चौथे के लिए भजना कहा, बांधता भी है नहीं भी बांधता है। ऐसे मौनी का आयु का तो छोड़ दिया है। बाकी नाम गोत्र है, नाम गोत्र का बंध भी 10वें गुण स्थान के आखिर तक है। तो स्त्री पुरुष नपुंसक तो बांधते हैं, लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ये बांधते भी है नहीं भी बांधते। 8.5 गुण स्थान के बाद मतलब इन कर्मों का जो बंध है 8.5 गुण स्थान के बाद नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक शुरू हो जाता है। और 10वें गुण स्थान तक नाम गोत्र बनते हैं। तो वहां पर उस अपेक्षा से बांधते हैं, लेकिन 10वें गुण स्थान से ऊपर भी जब जीव जाते हैं तो वहां पर नाम गोत्र का बंध नहीं होता। ऐसे अंतराय का भी ऐसे कहना जैसे ज्ञानावरणी का कहा, स्त्री पुरुष नपुंसक बांधते हैं, लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक बांधते भी नहीं भी बांधते। 8.5 गुण स्थान के बाद और 10वें गुण स्थान तक बंद होता है, उसके बाद बंद नहीं होता। अब आयु कर्म जो है जहां पर इसका आगे अलग से बोले, आवंग न कम्मा किम इत्थि बंधई पुरुषो बंधई नपुंसो बंधई उच्चा। हे भगवान, आयुष्य कर्म क्या स्त्री बांधती है, पुरुष बांधता है, नपुंसक बांधता है। गोयमा इत्थि सिय बंधई सिय नो बंधई एवं किन्नी भी भाणी अब्बा नो इत्थि नो पुरुष नो नपुंसो न बंधई। हे गौतम, स्त्री कदाचित बांधती है कदाचित नहीं बांधती, क्योंकि आयुष्य कर्म तो केवल जीवन में एक ही बार तो बनता है। तो कभी बांधता है कभी नहीं बांधता। स्त्री भी पुरुष भी नपुंसक भी कभी बांधते हैं कभी नहीं बांधते। लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ये आयु कर्म इस अवस्था में कभी नहीं बांधते, क्योंकि आयुष्य कर्म के बंध के संबंध में कहा जाता है इसके बंध के कौन से गुण स्थान है। तीसरे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का तो बंध होता ही नहीं, ना मृत्यु होती है ना बंद होता है। पहले गुण स्थान में बंद होता है जब आयुष्य बंद का समय हो। दूसरे में भी बंद का विधान है, चौथे में है, पंचमे में है, छठे में है। 7वें में आयुष्य कर्म के बंद का विधान प्रारंभ का नहीं है, समापन का है। कहते यदि छठे गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंद प्रारंभ किया और बांधते बांधते 7वें गुण स्थान में चला गया तो बंद तो हो रहा है, लेकिन 7वें गुण स्थान में समापन तो हो सकता है। लेकिन 7वें गुण स्थान में जाने के बाद आयुष्य कर्म का बंद नहीं होता। आगे 8वें से लेकर 14वें गुण स्थान तक वहां पर आयुष्य का बंध बिल्कुल नहीं होता। तो बताया है स्त्री कभी बांधती है कभी नहीं बांधती, ऐसे पुरुष का भी नपुंसक का भी कहना कभी बांधते हैं कभी नहीं बांधते। लेकिन नो स्त्री नो पुरुष नो नपुंसक ये कभी नहीं बांधते, इस अवस्था में कभी नहीं बांधते।
आगे नाना वर्णी जंगनंग भंते कम्मं किं संजय बंधाई असंजय बंधाई संज्ञा संजय बंधाई नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय बंधाई। अब जब काल संग्रहणी गाथा में द्वार कहे थे, जो कर्मों को लेकर के, इनमें से कौन कर्म बांधता है नहीं बांधता, आठों कर्मों को लेकर। तो अब है नाना वर्णी जंगना भंते कम्मं किं संजय बंधाई। हे भगवान, ज्ञाना वर्णी कर्म क्या संजत बांधता है, क्या असंजय बंध है, असंजत बांधता है, संजया संजय बंध है, संजता संजत बांधता है, संजत असंजत। देश विरति जहाँ नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय बंध है, न संजत है न असंजत है न संजता संजत। क्या वह बांधता है। जीवों की चार दशाएं आगे। संजत कौन है, छठे गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान। छठे सतवें गुण स्थान में सामायिक छेदों स्थापनीय परिहार विशुद्धि ये चारित्र पाए जाते हैं। आठवें नौवें में सामायिक छेदों स्थापनीय ये दो चारित्र पाए जाते हैं। 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय चारित्र पाया जाता है। 11, 12, 13, 14 इन गुण स्थानों में यथाख्यात चारित्र, ये तो संजत के आगे। असंजत का गुण स्थान पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक जीव असंजत। पांचवा गुण स्थान संजता संजत श्रावक श्राविकाओं का आत्मा। और चौथा बोले नो संजत नो असंजत नो संजता संजत। न संजत है न असंजत है न संजता संजत। ये बोल सिद्ध भगवंतों के लिए आत्मा, जो न संजत है न असंजत है न संजता संजत। तो पूछा है कि ज्ञानावरणी कर्म कौन बांधता है। गोयमा संजय सिय बंधाई सिय नो बंधई। ये गौतम, संजत कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है। मतलब जो 10वें गुण स्थान तक के संजत है वे ज्ञानावरणी कर्म बांधते हैं, और 10वें गुण स्थान से ऊपर जो संयत है 11, 12, 13, 14 गुण स्थान में, वो ज्ञानावनी कर्म नहीं बांधते। इसलिए संयत कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। असंजय बंध है, असंयत नीड़ों से बांधता है, क्योंकि असंयत जो है पहले से चौथा गुण स्थान है, और ज्ञानावनी कर्म का बंध 10वें गुण स्थान के अंतिम समय तक चलता है। तो इसलिए असंयत नियम से बांधता है। संज्ञा संजय भी बन गई। संजता संजत श्रावक श्राविकाओं का जो 5वां गुण स्थान है, उसमें भी ज्ञानावनी कर्म नियम से बनता है। लेकिन नो संजय नो असंजय नो संज्ञा संजय में बन गई। जो नो संजत नो असंजय नो संजता संजत, मतलब सिद्ध भगवान, वे ज्ञानावनी कर्म को नहीं बांधते। एवं आयु वज्जाओ सातवी, ऐसे आयु को छोड़ करके सातों कर्मों का कहना। दर्शनावली को कौन बांधता है। ये ज्ञानावली के समान ही चारों बोल आएंगे। संजत असंजत संजता संजत नो संजय नो संजय नो संजता संजत। वेदनीय कर्म में भी ऐसे आएगा। संजत वेदनीय कर्म बांधता भी है नहीं भी बांधता। 13वें गुण स्थान तक बांधते हैं, 14वें गुण स्थान में नहीं बांधते वेदनीय कर्म, वो अबंधक का है। असंजत और संजता संजत नियम से बांधते, नो नो संजत नो असंजत नो असंजता संजत वो नहीं बांधते। वो तो कोई भी कर्म नहीं बांधते, उनके लिए आएगा। वेदनीय आयु कर्म का पहले 3 की भजना है। मतलब आयु कर्म को ले मौनी कर्म को दे लेकर के मौनी कर्म 9वें गुण स्थान तक बनता है। तो संजत में कोई बांधता कोई नहीं बांधता।
असंयत और असंयता संयत नियम से बांधते। चौथा बोल जो नो संयत नो संयत नो संयता संयत सिद्धों का वो कर्म नहीं बांधते। आयु कर्म का अलग से है। आगे नाम गोत्र, कोई संयत बांधता है कोई नहीं बांधता। 10वें गुण स्थान तक बनता है, आगे नहीं बनता। संयत और संयता संयत नियम से बांधते, और सिद्ध भगवान वो नहीं बांधते। अंतराय कर्म का भी नाम गोत्र की तरह संयत कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। असंयत संयता संयत नियम से बांधते हैं, सिद्ध भगवान नहीं बांधते। आयु को लेकर के आवे हेठिला तिन्नी भयनाय। आयुष्य कर्म को लेकर के तीन पहले बोले, संयत असंयत संयता संयत, इनके भजना कहनी। कोई बांधता है कोई नहीं बांधता, क्योंकि जीवन में एक बार ही बनती है आयु, बार बार तो नहीं बनती। तो कोई किसी का बंध है इसी न बंध है, कोई कभी बांध कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। जब नहीं बांधता तो नहीं बांधता, जब बांधता तो उनके लिए बांधना आएगा। लेकिन चौथा जो है उबरिल्ले ने बंध है। उबरिल्ले का मतलब नो संजत नो संजत नो संजता संजत, चौथा जो है वो आयुष्य कर्म नहीं बांधता, मतलब वो तो कोई भी कर्म नहीं बांधता। और इसके आगे सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि को लेकर के कर्म बंध के संबंध में वर्णन। नाना वर्णिजानं भन्ते कम्मं किं समदिट्ठि बन्धाई मिथ्या दिट्ठि बन्धाई सम्मा मिथ्या दिट्ठि बन्धाई गोयमा सामदिट्ठि सियो बन्धाई सियो नो बन्धाई मिथ्या दिट्ठि बन्धाई सम्मा मिथ्या दिट्ठि बन्धाई एवं आव वज्राव सातवी आव हे तिल्ला दो भयना सम्मा मिथ्या दिट्ठि न बन्धाई। नाना वर्णित जगन्नाम घंटे किम सन्नी बंदाई असन्नी बंदाई नो सन्नी नो असन्नी बंदाई गोयमा सन्नी सिया बंदाई सिया नो बंदाई असन्नी बंदाई नो सन्नी नो असन्नी न बंदाई एवं वे निजाओ वज्राओ च काम पगड़ियो वे निजं हेतिला दो बंधन बंधन की उबरिले भयनाय आव आवं हेठिला दो भयनाय उबरिले ने बंधाई नाना वर्णिजंगम भक्त कम के भाव सिद्धिय बंधाई अभाव सिद्धिय बंधाई नो भाव सिद्धिय नो अभाव सिद्धिय बंधाई गोयमा भाव सिद्धिय भयनाय अभाव सिद्धिय बंधाई नो भाव सिद्धिय नो अभाव सिद्धिय न बंधाई एवं आव वज्राव सातमी आवं हेठिला दो भयनाय ओम रिल्ले ने बंदाई नाना वर्णि जंगना भंते तम किन चखो दंसनी बंदाई आ चखो दंसनी ओहि दंसनी केवल दंसनी गोयमा हेठिला तिन्ने भयनाय ओम रिल्ले ने बंदाई एवं बेनिज बजाओ सातवी बेनिजा हेठिला तिन्ने बंदंती केवल दंसनी भयनाय नाना वर्णिजंगना भंते तम किन सामदिट्ठि बंदाई मिथ्या दिट्ठि बंदे सम्मा मिथ्या दिट्ठि बंदे। हे भगवान ज्ञानावरणी कर्म क्या सम्यक दृष्टि बांधता है, मिथ्या दृष्टि बांधता है, जहाँ मिश्र दृष्टि बांधता है। ये सारी चर्चा जो है ना चित्त को एकाग्र करने का बहुत बड़ा साधन है। कितनी बार मैं कह, इससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है। प्रश्नों, अज्ञानी के प्रश्न क्या पैदा होंगे, जिसको कुछ ज्ञान होगा तो प्रश्न भी पैदा होगा। जब प्रश्न पैदा होता है तो इनको पढ़ने से प्रश्नों के समाधान भी। और गौतम स्वामी को जैसे जैसे जानकारी बढ़ती जाती है उसके अनुसार प्रश्न भी तो पूछ रहे हैं और भगवान उनका उत्तर दे। और ऐसे परिपृच्छना में समय कितना बढ़िया जाता है, बिल्कुल संसार दशा से विमुक्त हो जाता है। इसलिए कहा जाता है साधु साधनों को स्वाध्याय से कभी प्रमाद। कभी खाली समय ऐसा नहीं होना चाहिए, खाली समय
जब आवश्यक क्रियाओं से जैसे निवृत्त होते हैं दैनिक क्रियाओं से, तो उस समय हाथों में शास्त्र, शास्त्र के स्वाध्याय का समय नहीं है तो बोल थोपड़े, क्योंकि हिंदी अर्थ आगम का और स्वाध्याय काल नहीं होता। मतलब एक एक समय हमारा संबर निद्रा में जाए, बंद में ना जाए। तो अब ज्ञानावली को लेकर दृष्टियों को आधार मान करके प्रश्न, भगवान ज्ञानावली कर्म क्या सम्यक दृष्टि बांधता है, मिथ्या दृष्टि बांधता है, या सम्यक मिथ्या मिश्र दृष्टि बांधता है। गोयमा सामदृष्टि स्वीय बंधन स्वीय नो बंधन, हे गौतम सम्यक दृष्टि कदाचित बांधता है, कदाचित नहीं बांधता, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान, या जो सम्यक दृष्टि दूसरे गुण स्थान है शास्त्रार्थ, वो तो नियम से बांधते, लेकिन जो सम्यक दृष्टि 10वें गुण स्थान से ऊपर है, वो सम्यक दृष्टि ज्ञानावली कर्म नहीं बांध। स्पष्ट हो गया जी। अब मिथ्या दृष्टि बन गई, मिथ्या दृष्टि ज्ञानावली कर्म बांधता है, क्योंकि वो पहले गुण स्थान, पहले से 10वें गुण स्थान तक वाले जीव सारे ज्ञानावली कर्म बांध, तो मिथ्या दृष्टि इसी संख्या में आ गए, इसलिए वो बांधता है। सम्मा मिथ्या दृष्टि बंद है, सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि वो भी बांधता है, क्योंकि उसका तीसरा गुण स्थान है, 10 के अंदर ही आ गया, वो भी बांधता है। जैसे इन तीन दृष्टियों को लेकर के ज्ञानावली का कहा, ऐसे आयु कर्म को छोड़ करके शेष कर्मों का भी कहना। जैसे दर्शनावली कर्म सम्यक दृष्टि कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता, 10वें गुण स्थान तक के सम्यक दृष्टि बांधते हैं, आगे के नहीं बांधते। मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि नियम से बांधते। वेदनीय कर्म का भी ऐसे सम्यक दृष्टि कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता। 13वें गुण स्थान तक के, चौथे से 13वें गुण स्थान तक के सम्यक दृष्टि बांधते हैं, लेकिन 14वें गुण स्थान वाला सम्यक दृष्टि या सिद्ध अवस्था में ये कर्म नहीं बांधते। तो मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि जो नियम से दर्शनावली कर्म बांधते, वेदनीय कर्म भी बांधते। अब इसके आगे मौनी कर्म, सम्यक दृष्टि कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता। 9वें गुण स्थान तक वाले बांधते, ऊपर वाले नहीं बांधते। मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि नियम से मौनी कर्म बांधते। अब इसके आगे आयु कर्म का अलग से बोल है, नाम गोत्र सम्यक दृष्टि कोई बांधते हैं, कोई नहीं बांधते। 10वें गुण स्थान तक वाले सम्यक दृष्टि बांधते हैं, आगे वाले नहीं बांधते। मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि नाम गोत्र नियम से बांधते। ऐसे अंतराय का कहना, सम्यक दृष्टि कोई बांधते हैं, कोई नहीं बांधते। 10वें गुण स्थान तक के बांधते हैं, आगे वाले नहीं बांधते। मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि नियम से बांधते हैं। अब आयु कर्म को लेकर के, एवं आयु बचाओ सतमिया से आयु कर्म को छोड़ करके सातों प्रकृतियों का कहना। आयुए हेठीला तो भयनाय संभव मिथ्या दृष्टि ने बंधन। आयुष्य कर्म को लेकर के पहले जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, वहां भजना कहना, कोई बांधते हैं, कोई नहीं बांधते। जब आयुष्य का समय होता है बांध का, उस समय सम्यक दृष्टि भी बांधता है, मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन जिन्होंने जो चरम शरीरी है, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि या मिश्र दृष्टि, वो तो बांधेगी, मिश्र दृष्टि तो बांधता ही नहीं है। जो मिथ्या दृष्टि चरम शरीरी है, वो भी नहीं बांधेगी। जो सम्यक दृष्टि चरम शरीरी है, वो भी आयुष्य कर्म का बंध नहीं करेगी। तो कहा है कि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि जहाँ भजना है, कोई बांधता है, कोई नहीं बांधता। क्योंकि एक तो हर समय नहीं बनती, जब बनती है तब कहना दोनों का, और दूसरा है
चरम भाव को लेकर के, मिथ्या दृष्टि का भी चरम भाव है तो वो भी नहीं बांधेगा, सम्यक दृष्टि का चरम भाव है तो भी नहीं बांधेगा। लेकिन यदि चरम भाव नहीं है तो फिर कृष्णा की में तो बंधेंगे। और सम्मा मिथ्या दृष्टि ने बंधा, सम्यक मिथ्या दृष्टि मिश्र दृष्टि में तो आयुष्य कर्म का बंध जो है किसी भी हालत में नहीं होता। आगे नाना वर्णिजंगण भंते किंग सन्नी बंधाई असन्नी बंधाई नो सन्नी नो असन्नी बंधे। फिर भगवान ज्ञानावरणी कर्म क्या संगी बांधते हैं असंगी बांधते हैं, नो संगी नो असंगी बांधते हैं। संगी से मतलब जो मन वाले, मन लब्धि वाले, वे संगी जीव। और जो बिना मन वाले वे असंगी जीव। नो सन्नी नो असन्नी जो है ये केवली भगवंतों के लिए आता है, न संगी न असंगी। क्योंकि भाव मन क्षायोग क्षमिक लब्धि, केवली के पास क्षायोग क्षमिक लब्धि नहीं होती, या क्षायिक है या औदैहिक लब्धि। और भाव मन नहीं है लेकिन जरूरत पड़ने पर द्रव्य मन, जिसका पर्याप्ति नामकरण और अंगोपांग नामकरण से संबंध, उसका प्रयोग होता है। तो इसलिए ना संगी है ना असंगी, केवली भगवान। तो कहा ज्ञानावनी कर्म कौन बांधता इन तीनों में से। गोयमा सन्नी सिय बंधई सिय नो बंधई। हे गौतम, संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। जो संगी जीव 10वें गुण स्थान तक है वे तो बांधते हैं, जो 11वें 12वें गुण स्थान में वो नहीं बांधते। असंगी जीव असन्नी बंधई, असंगी जीव ये पहले दूसरे गुण स्थान तक है, ये कर्म निश्चित है, नियम से बांधते। नो सन्नी नो सन्नी न बंधई, जो नो संगी नो संगी केवली भगवान है वे ज्ञानावनी कर्म नहीं बांधते। एवं वेदी जाऊंगा बच जाओ 6 कम पगड़ी। ऐसे वेदनीय और आयु कर्म को लेकर के 6 कर्म प्रकृतियों का कहना, मतलब ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, नाम गोतर अंतराय, इनको सारा घटा। ऐसे ज्ञानाव दर्शनावरणीय का क्या संगी बांधता है असंगी बांधता है, नो संगी नो संगी बांधता है। संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। 10वें गुण स्थान वाले बांधते हैं, आगे वाले संगी नहीं बांधते। असंगी ज्ञानावरणी कर्म दर्शनावरणी नियम से बांध, नो संगी नो संगी नहीं बांध। मोहनी कर्म संगी बांधते भी है नहीं भी बांधते। 9वें गुण स्थान तक वाले बांधते हैं, ऊपर वाले नहीं बांधते। असंगी बांधते हैं, नो संगी नो संगी नहीं बांधते। नाम गोत्र संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। 10वें गुण स्थान वाले तक बांधते हैं, ऊपर वाले नहीं बांधते। असंगी बांधता है, नो संगी नो संगी नाम गोत्र नहीं बांधता। अंतराय कर्म भी ऐसे ज्ञानावरणी के समान आएगा। संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। 10वें गुण स्थान तक वाले बांधते हैं, ऊपर वाले नहीं बांधते। और संगी बांधता है, नो संगी नो संगी नहीं बांधता। और 2 कर्म है वेदनीय और आयु। वेदनीय को लेकर के संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता, वह संगी जी बांधते हैं। संगी जी 12वें गुण स्थान तक है, उनके नियम वेदनीय कर्म बांधते हैं। और संगी भी बांधते हैं। नो संगी नो संगी कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। 13वें गुण स्थान वाले बांधते हैं, 14वें गुण स्थान वाले सिद्ध अवस्था में नहीं बांधते। तो आयुम वेठीला दो भयना उबरिंदे न बंधे। आयु कर्म को लेकर के वेणिजंग हेठीला दो बंधन थी। वेदनीय कर्म को लेकर के पहले जो 2 हैं संगी और संगी जे तो बांधते हैं, ऊपर वाला नो संगी नो संगी उनकी भजना कहनी। 13वें वाले बांधते, 14वें वाले नहीं बांधते।
आयु कर्म को दो वेठीला दो भयनाय, संगी और संगी इनकी भजना करनी, कोई बांधता है कोई नहीं बांधता है। उमरिल्य न बंधन, जो नो संगी नो असंगी है वह आयुष्य कर्म को नहीं बांध, क्योंकि केवल ही भगवान ने तो मोक्ष में जाना। जो आयु कर्म अगले जन्म की बांध लेते हैं उनको केवल ज्ञान भी नहीं होता। अब इसके आगे भाव सिद्धि अभाव सिद्धि नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि को लेकर नाना वर्णिजंग न भट्टे कम्बं किंग भाव सिद्धि बंधाई अभाव सिद्धि बंधाई नो भाव सिद्धि नो भाव सिद्धि बंधाई। हे भगवान, ज्ञानावरणी कर्म क्या भाव सिद्धि को मानता है, अभाव सिद्धि को मानता है, नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि को मानता है। गोयमा भाव सिद्धि भयना, हे गौतम भाव सिद्धि की भजना करनी। भाव सिद्धि कोई बांधता है कोई नहीं बांधता। 10वें गुण स्थान तक वाले बांधते हैं, 11वें 12वें 13वें 14वें वाले नहीं बांधते। अभाव सिद्धि बंध है, अभाव सिद्धि का पहला गुण स्थान है, इसलिए वो नियम से बांधते। नो भाव सिद्धि नो भाव सिद्धि न बंध, जो न भाव सिद्धि का न अभाव सिद्धि का सिद्ध भगवान है वो ज्ञानावली कर्म नहीं बांधते। एवं आयु बच जाओ सातवी, ऐसे आयु कर्म को छोड़ करके सातों का कहना। भाव सिद्धि तो बांधता भी है और नहीं भी बांधता, अभाव सिद्धि नियम से बांधता है। नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि नहीं बांधता। आव हेठीला दो भयनाय उग्रिंग न बंधन, आयुष्य कर्म भाव सिद्धि अभाव सिद्धि की भजना करनी, कोई बांधता है कोई नहीं बांधता, लेकिन नो भाव सिद्धि नो अभाव सिद्धि नहीं बांधता। उग्रिंग न बंधन नाना वर्णिजन भंते कन्ना की चक्षु दंशनी बंधाई अचक्षु दंशनी बंधाई ओहि दंशनी बंधाई केवल दंशनी बंधाई। हे भगवान, ज्ञानावरणी कर्म क्या चक्षु दर्शनी बांधता है, अचक्षु दर्शनी बांधता है, अवधि दर्शनी बांधता है, केवल दर्शनी बांधता है। गोयमा हेठीला तिन्नी भयना, हे गौतम, जो पहले तीन है चक्षु दर्शनी और चक्षु दर्शनी अवधि दर्शनी, इनकी तो भजना करनी। मतलब जब 10वें गुण स्थान तक है ये तो बांधते हैं, 11वें 12वें में नहीं बांधते, 13वें 14वें में तीनों दर्शनों में से कोई नहीं, वहां केवल केवल दर्शन बेनिज। हाँ, एवं इस प्रकार उबरले ने बंदई, केवल दर्शनी जो है वह ज्ञानावली कर्म नहीं बांधता। एवं इस प्रकार वेदनीय कर्म को छोड़ करके सातों का कहना, जैसे दर्शनावरणीय है पहले तीन 10वें गुण स्थान तक बांधते हैं, ऊपर नहीं बांधते। मौनी कर्म 9वें गुण स्थान तक बनता है, आगे नहीं बनता। नाम गोत्र, हाँ, आयुष्य कर्म चक्षुदर्शनी और चक्षुदर्शनी अवधि दर्शनी बांधते लिए नहीं भी बांधते, जिनका जब बांधते तो बांधते, जब नहीं बांधते तो कहा नहीं बांधते। वेदनीय कर्म को लेकर के ऐसे नाम गोत्र का अंतराय का 10वें गुण स्थान तक बांधता, उसके ऊपर नहीं। वेनिजम वेठिला तिन्नी बंधंती, वेदनीय कर्म पहले तीन चक्षुदर्शनी और चक्षुदर्शनी अवधि दर्शनी बांधते हैं, केवल दर्शनी भजना, केवल दर्शनी की भजना क्या। 13वें गुण स्थान वाले जो केवल दर्शनी है वो बांधते हैं, 14वें वाले नहीं बांधते। तो इस प्रकार से बोल आए। पाठ तो कम चला है लेकिन जानकारी का विषय बहुत है। चिंतन का सदमस का चिंतन है, केवली भगवान का तो प्रतिपादन होता है, प्रज्ञापना होती है। अब और जो बोल रहे हैं उनके संबंध में कल जैसे समय होगा कराने का प्रयास।
नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो देवाय नमो लोय सर्व साधुने एसो नमो पारो सर्व पाव प्रणवसन मंगलां संयंसि परमं हवाई मंगला श्री मंगला मंगला श्रद्धा मंगलम साहु मंगलम मंगलम तत्तारि नवतमारि हिंसा नवतमा सिंहा नवतमा साहु नवतमा केवली मनतो धम्मो नवतमो तत्तारि परमं पवज्जामि आरिहन्ति सर्वं पवज्जामि सिद्धिं सर्वं पवज्जामि साहु सर्वं पवज्जामि केवली मनतं धम्मो सर्वं पवज्जामि सर्वे सुख करने दुष्कर्मे करने और शरणम कोई जो मार प्राणी हाथ करे सबको यथा योग्य वंदनीय